ओ पैसा बरसाने वाला मंत्र। पैसों की बारिश। और आमतौर पर हम एक बात का अपनी हर दूसरी तीसरी चौथी बात में जब भी पैसों की कहीं लेन देन की बात होती है उसका प्रयोग जरूर करते हैं कि मेरे पास क्या कोई पैसों का पेड़ लगा है। क्या ऐसा संभव है कि पैसों की बारिश हो जाए, या कोई ऐसा पेड़ सींच करके बड़ा कर दिया जाए जिस पर पत्ते, फल या फूल नहीं बल्कि पैसा लगता हो। और यदि इसका उत्तर हां में दिया जाए तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? साथियों, पैसों के पीछे जो सबसे बड़ा मनोविज्ञान है, कई बार मैं ये बात दोहराता हूं, पैसा, धन, लक्ष्मी, यदि आप प्रत्यक्ष रूप से सीधा इसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा, तो वो आपसे दूर भागता चला जाएगा। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही सटीक, बहुत ही प्रासंगिक बात इस पर कही गई है कि दिए पीठ पीछे चले। जब आप संपत्ति को, धन को, पैसे को पीठ दिखा दोगे ना, तब वो आपके पीछे दौड़ता चला आएगा। दिए पीठ पीछे चले और सन्मुख होत पर आई। और अगर आपने पैसों के प्रति अपना मुख उसके सन्मुख कर लिया, प्रत्यक्ष रूप से आप पैसों के भूखे प्यासे बन गए, एक लालची की श्रेणी में आ गए, तो वो आपसे उतना ही दूर भागता चला जाएगा। दिए पीठ पीछे चले और सन्मुख होत पर आई। संपत्ति तो है छाह के समान। छाया की भी यही विशेषता है, जो इसको छोड़ता है वो ही इसको प्राप्त करता है। साथियों, पैसा कमाने का जो दो सबसे आसान तरीके कम से कम भारत में है, एक तो आप किसी करोड़पति, अरबपति के घर में पैदा हो जाएं। क्या ये आपके वश की बात है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये तरीका हम कैंसिल कर देते हैं। दूसरा तरीका, कई बार कई युवा, चाहे शायद मजाक में, हो सकता है वो सीरियस भी हो, कि किसी करोड़पति की बेटी से शादी कर लेते हैं। इकलौती संतान हो वो किसी करोड़पति, अरबपति की, तो उस माध्यम से उसकी जो सारी संपत्ति है वो मेरी हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि मेरी तो शादी भी हो चुकी है, अब ये दूसरा तरीका भी मैं नहीं अपना सकता। एक और तरीका है, चलिए, कि कोई एक ऐसा कौशल हो आपके पास में जो दूर दूर तक किसी के पास में नहीं हो, उस कौशल में, उस स्किल में आपकी मोनोपोली हो, तो भी आप पैसों का पेड़ लगा सकते हैं। साथियों, ये सारे जतन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ऋषि मुनि दूरदृष्टा थे, मंत्र दृष्टा थे। कुछ ऐसे मंत्र हमें शास्त्रों में मिलते हैं जिनके हम पाठन करके, जिनकी साधना करके, जिन मंत्रों को सिद्ध करके हम अपने पैसों की कमी को सदैव सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं। जिस युग में हम आज जी रहे हैं, जिसको हम 21वीं सदी कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है पता है? हमें पैसा आज नहीं चाहिए। हमें पैसा आज, कल, परसों, जब तक जीवित हैं तब तक चाहिए। और मजे की बात यह है कि आज जितना चाहिए उससे अधिक हमें कल चाहिए होगा। यही सारी की सारी आपाधापी है। मंत्र जो करेगा पैसों की बारिश। जी हां साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बतलाने जा रहा हूं
जिसमें आप रिद्धि और सिद्धि दोनों को साधने का प्रयास करेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। केवल धन यदि आपको प्राप्त हो भी जाए तो आप बहुत समय तक उसको संभाल करके रख नहीं पाएंगे। किसी निकम्मे व्यक्ति को आप धन से भरी टोकरी भी दे दोगे ना, अशर्फियों से भरी टोकरी भी दे दोगे, तो वो कुछ समय बाद में आपके पास में आकर के यही कहेगा कि वो तो सारे के सारे खर्च हो गए। रिद्धि और सिद्धि, सरस्वती और लक्ष्मी, आपके पास में दोनों का हमेशा वरद हस्त बना रहना चाहिए। जिस मंत्र की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस मंत्र में यही विलक्षण विशेषता है कि जो भी जातक उस मंत्र का नियमित जाप करता है, श्रद्धा अनुसार करता है, उस पर दोनों की ही कृपा निरंतर बनी रहती है। और जो पैसा उसके पास में आएगा भी, वो पैसा उसके साथ में यश लेकर के आएगा। आमतौर पर आप क्या सुनते हैं कि पैसा अपने साथ में ऐब लेकर के आता है। जो व्यक्ति जवानी में पैसा कमा लेता है वो शराब और कबाब इन सब में पैसे की बर्बादी करता है। परंतु इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि जो पैसा आएगा वो आपके लिए यश लेकर के आएगा, आपके लिए भाग्य लेकर के आएगा। साथियों, जिस मंत्र की हम चर्चा करने जा रहे हैं उस मंत्र का प्रारंभ आप किसी भी सोमवार से या किसी भी शुक्रवार से कर सकते हैं, और ये यदि शुक्ल पक्ष के हों तो फिर तो सोने पर सुहागा है। किसी भी माला से आप कर सकते हैं, और माला से आप ना भी करें, आप उंगलियों से जो पोर हैं इन पर गिनकर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 21 बार भी किया जा सकता है, 51 बार भी किया जा सकता है और 108 बार भी किया जा सकता है। और इसका सर्वोत्तम समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त में यदि आपको कोई समस्या है तो आप इसको गोधूली वेला, जब सूर्य अस्त होने को होता है, तब भी आप कर सकते हैं। दूसरा, इसको आप नियमित दिनचर्या में तो करेंगे ही, साथ ही यदि आपकी कोई व्यवसाय की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कोई टेंडर की डेट है, कोई मीटिंग आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि बस ये आज की मीटिंग में मेरी बात बन जाए, फिर तो मेरी बल्ले बल्ले है, ऐसी कोई मीटिंग हो, कोई आप बड़ा निवेश करने जा रहे हो, उस दिन भी आपको इस मंत्र का जाप जरूर कर कर ही रवाना होना चाहिए। साथियों, मंत्र कुछ इस प्रकार है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। विद्यावंतम यशवंतन लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। साथियों, डिस्क्रिप्शन में भी हम इस मंत्र को लिख करके आपको देंगे और स्क्रीन पर तो आपको नजर आ ही चुका है। इस मंत्र में 3 शब्दों पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। उन तीनों से, उस त्रिवेणी से मिलकर के ही, देखिए मंत्र में शक्ति उसके शब्दों की वजह से होती है। बहुत ही सार्थक और अर्थवान जब शब्द होते हैं, उसका हम बार बार जब उच्चारण करते हैं तो मंत्र ही ब्रह्म है। लक्ष्मी को मजबूरन आपके वश में आना ही पड़ेगा। शर्त केवल यह है कि पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास हो और आपका जो कर्म है उसको आप नियमित रूप से पूरी ईमानदारी के साथ में करते हैं। इसमें एक शब्द आया है विद्यावंतम। जो भी हमारा कार्य है, हम चाहे नौकरी कर रहे हैं, किसी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, क्या हम उसको ठीक प्रकार से कर पा रहे हैं? क्या हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि मैं आईने के सामने खड़ा होकर के अपनी आंखों से आंखें मिलाकर के ये कहूं कि मेरा जो आजीविका है, जिससे मैं अपना पेट भरता हूं, अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं, वो मैं पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और पूरी ईमानदारी के साथ में, और जितना अच्छा मैं कर सकता हूं, क्या उतना अच्छा मैं करता हूं? इस मंत्र के प्रभाव से आप करने लगेंगे
साथियों, दूसरा इसमें एक शब्द आया है यशस्ववंतम। जो भी धन हमारे पास में आता, देखिए धन लोग 2 नंबर के कार्यों से भी कमा रहे हैं, तस्करी से भी कमा रहे हैं, और भी कई नीच कर्म करके कमा रहे हैं। उसके सामने तो लोग तारीफ कर देंगे, पर पीठ के पीछे पता है किस प्रकार से वो धन कमाता है। अरे उस तरीके से धन कमाना होता तो हम कब के अरबपति हो चुके होते। इस प्रकार का धन भी किसी कार्य का नहीं है। ऐसा धन जो किसी की आत्मा को दुखा करके, किसी की आंखों में आंसू ला करके, किसी को धोखा दे करके, किसी को झूठ बोल करके कमाया गया है, उस घर में जिसमें इस प्रकार के धन का आगमन होता है, पहली बात तो वहां पर धन लंबे समय तक टिकता नहीं है, और टिकता भी है तो वो अपना रास्ता बीमारी के रूप में, किसी भी प्रकार के आकस्मिक संकट के रूप में निकाल लेता है। तो इस मंत्र का चमत्कार यह है कि इस मंत्र के प्रभाव के बाद जिस धन का आगमन आपके आवास में, घर में होगा, वो आपके लिए यश लेकर के आएगा, कीर्ति लेकर के आएगा। तीसरा इसमें जो शब्द एक और बड़ा प्रभावशाली है, लक्ष्मीवंतम। अब लक्ष्मीवान का सीधा सीधा जो शास्त्र सम्मत अर्थ है वो तो यही है कि भगवान विष्णु जो है वो ही एक परमानेंट लक्ष्मीवान है। बाकी सबके पास से लक्ष्मी आती है, जाती है, किसी के पास थोड़े समय, किसी के पास कुछ और ज्यादा समय, किसी के पास उससे थोड़ा ज्यादा समय, बस परमानेंट किसी के पास में नहीं टिकती। जो आज अरबपति हैं, जो आज हम फोर्ब्स की लिस्ट पढ़ते हैं, वो भी आने वाले वक्त में उनकी 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं पीढ़ी हो सकता है लक्ष्मी से वंचित हो जाए। क्या आप पद को जानते हैं आपकी 1556 में दुनिया के सबसे 10 अमीर आदमी कौन थे? क्या वो आज, या उनकी पीढ़ियां जो है वो आज भी अमीर हैं? 1556 तो बहुत दूर की, 500 साढ़े 500 साल पहले की बात है। 100 साल पहले का भी हम दावा नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति विशेष के पास में लक्ष्मी स्थायी रूप से नहीं टिकती है। आज आपको मंत्र मिल चुका है, किसी प्राण प्रतिष्ठित, और खास तौर पर यदि आप अपने नाम से प्राण प्रतिष्ठित करवाएंगे, उस रुद्राक्ष की माला से आप इसका जाप करिए। बहुत अल्प समय में, दावा मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आपको अनुभव स्वयं इस बात पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देगा, और आप स्वयं मुझे कमेंट्स के माध्यम से बतलाएंगे। तो साथियों, ईश्वर से मैं पुनः प्रार्थना करता हूं, मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि इस मंत्र की आपको सिद्धि हो, इसका लाभ आपको प्राप्त हो, और इसी प्रकार के जीवन को बेहतर बनाने वाले किसी और कार्यक्रम में आपसे पुनः भेंट होती है। आज बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।